ब्रिगेडियर साहब, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार दुनिया इतनी शिद्दत से जंगी फिजा और बेयकीनी का शिकार नजर आ रही है। इसकी वजह ताकत का तवाजुन ना होना है या अक़वाम मुत्तहिदा अपना किरदार और अहमियत खो चुकी है? आपके ख्याल में अगर ऐसे ही तमाम ममालिक हदूद क्रॉस करते रहेंगे, वो रेड लाइन क्रॉस करते रहेंगे, तो आपको क्या लगता है मुस्तकबिल में ये क्या नक्शा देख रहे हैं आप इस दुनिया का? आई थिंक इसमें एक तो ग्लोबल पावर शिफ्ट हो रही है, और ये पहले भी वर्ल्ड वॉर 2 से पहले और वर्ल्ड वॉर 1 से भी पहले इस तरह की चीजें हुई हैं। स्पेशली जब एक ग्लोबल पावर जो है इसको चैलेंज किया जाए और पीछे नए कंपेटिटर्स आ रहे, तो एक ये नेचुरल प्रोसेस है। और फिर जो आप कह लें स्टेटस को पावर होती है, वो ट्राई करती है कि इसको लंबा करे और अपनी जो हेजेमनी है। तो उसमें आप देखें भी अमेरिका या उसके आई वुड से आगे जो प्रॉक्सीज हैं दो, जो आई थिंक अगर हम रिलेट करें अपने रीजन से, तो एक भारत है जो बेसिकली आप करें फाशिस्ट रिजीम है इस वक्त, और एक जो है ज़ायनिस्ट रिजीम है इजराइल। रशिया को मेनली यहाँ से कंट्रोल किया जा रहा है। यहाँ कॉरिडोर्स की भी बात होती है, तो आप देखेंगे कि कट अक्रॉस जो चाइना या रशिया के डिजाइन या फीचर के। जी। तो एक तो ये बड़ा फैक्टर है कि इसमें आप जो कि पावर आप करें ट्रांजिशन हो रही है टुवर्ड एशिया, तो भारत को स्पेशली खड़ा किया गया था एशिया पिवट के तौर पे। तो यहाँ पे फिर आपको टेंशन नजर आएगी, क्लैश नजर आएगा। और ये जो दो आई थिंक अभी छोटी छोटी वॉर्स मैं कहूँ हुई है, पाकिस्तान भारत और इजराइल ईरान और फिर अमेरिका इसमें शामिल हुआ, दिस इज एक्चुअली पार्ट ऑफ द सेम प्रोसेस। जो भी रेजिस्टेंस है इस वक्त जो ग्लोबल साउथ में कर सकती है पावर मिड लेवल की, उनको इतना अंडरमाइन कर दिया जाए कि सामने खड़ा ना हो सके और फिर ये हेजेमनी जो है कंटिन्यू करे। तो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द रीजन। इसमें चाइना रशिया का अपना एक आई वुड से स्टांस है फॉर ग्लोबल साउथ, वो लीड कर रहे हैं। और पाकिस्तान, ईरान और टर्की इसमें बड़े इमर्ज हुए हैं स्ट्रॉन्ग पिलर, जो नए सिस्टम को लेके आगे चलेंगे। तो इन दोनों में आई थिंक क्लैश होगा, और ये आई थिंक कुछ देर तक ये चलता रहेगा। तो दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस। बाकी इसी के देश के दौरान इंटरनेशनल लॉ हो गया, ट्रीटीज हो गए, उनको वायलेट किया जाएगा, और माइट इज राइट वाला वो सिस्टम होगा। माइट इज राइट वाला सिस्टम होगा। बिल्कुल सही सर। ब्रिगेडियर साहब, अब जहां बरह रास्त जंग होती है वहां जदीद जंगी तरीके या अनकन्वेंशनल वेज भी सामने आए हैं, जैसे साइबर हमले किए जाते हैं। हमने ये पाक भारत जंग के दौरान भी देखे, और फिर हालिया ईरान इसराइल जंग में भी हमने देखा। अब ईरानी हैकर्स ने अमेरिका को भी धमकी लगा दी है कि व्हाइट हाउस और ट्रंप इंतजामिया की ईमेल्स को लीक किया जाएगा। कितना खतरनाक हो सकता है ये किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी के लिए, इस तरह के साइबर अटैक्स? बिल्कुल, ये भी एक मॉडर्न डेवलपमेंट। इसको भी पीपल आर सेइंग कि ये थर्ड न्यूक्लियर एज है, क्योंकि पहले न्यूक्लियर वेपन नहीं थे, फिर न्यूक्लियर वेपन आए, यूनिलैटरल था, फिर उसके बाद काफी सारी और अभी थर्ड न्यूक्लियर एज में डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। सामने में से एक तो साइबर की एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है, अगर आप मास्टर कर लेते हैं तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। आपने देखा कि इवन किलिंग और असैसिनेशन तक कराई है इसराइल ने विद इन ईरान, इस तरह हमास के अगेंस्ट किया है। फिर आ जाता है आपका जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज में है मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी, बिकॉज हाइपर सिस्टम ऐसे आ गए, कभी इजरायली ड्रोन जिसको नहीं रोक सका। तो ये आई थिंक एक लिहाज से बैलेंस तो देती है, लेकिन अगर ये किसी ऐसे शख्स के हाथ में आ जाए, लीडरशिप समूली है, दे थिंक प्रॉब्ली दे कैन ब्रीच न्यूक्लियर डिटरेंस या बैलेंस ऑफ पावर, तो वो टिल्ट कर सकते हैं। और उसमें फिर चांस होता है कि जो है इसमें एक्सीडेंट हो जाए, लड़ाई हो जाए। और भारत को आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तान भारत लड़ाई में ये पांचों डोमेन जो थी, चाहे एरोस्पेस की, लैंड है, रॉकेट्स हैं, और साइबर का बहुत बड़ा, फिर एरोस्पेस में स्पेस आ जाती है, फिर इंफॉर्मेशन वॉर मीडिया के जरिए लड़ेगी, इसमें भारत को बड़ी चुटकी उठाना पड़ी। तो ये आई थिंक कंटिन्यू करेंगी जो है ये नई डोमेन जो आई हैं, और इसमें चैलेंजेस भी हैं, अपॉर्चुनिटीज भी हैं फॉर स्मॉलर स्टेट्स कि आप इसको इफेक्टिवली इस फोर्स को तैयार करें, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ईरान भी अभी आई थिंक ओपन होके आएगा, और उन्होंने पहले इसराइल के आई थिंक काफी सारी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स निकाले थे, इंक्लूडिंग इनकी जो साइट्स थी, उसको फिर टारगेट भी किया। तो ये आई थिंक दोनों तरफ से चलेगा। अभी ये भी खबर है कि मिडिल ईस्ट में अभी बहुत ज्यादा क्वेश्चन है कि इसमें बहुत ज्यादा भारतीय आईटी कमी है, कि किस किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी इनकी ब्रीच हो सकती है, कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। जैसा ईरान में हुआ है कि कुछ रिपोर्ट्स है मोसाद और सर्च नर्सिंग बिल्कुल कोलैबोरेशन थी, उसमें उन्होंने इन्वॉल्व करके टारगेटिंग की, लीडरशिप की टारगेटिंग की। तो इट्स वेरी वेरी सीरियस इशू। तो सर, आपने भारत की जिस से बात की है, तो मोदी साहब की तो मैग्नेस कंट्रोल में आ ही नहीं रही। भारत की जानिब से रवां साल ही अक्टूबर में दोबारा पाकिस्तान पर हमले किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। क्या मोदी हुकूमत वाकई इसराइल की मदद से पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर रहा है, और क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान से बाकायदा जंग हारने के बाद और दुनिया भर में इतनी तजलील के बाद भी मोदी ऐसी हरकत दोबारा करेगा? जिसमें देखें कैपेबिलिटी को देखें, पॉसिबिलिटीज तो हैं,
लेकिन साफ ज़ाहिर अगर आप एक्विजिशन भी करते हैं तो उसको फिर आपने ट्रेन भी करना है। अभी भारत में सबसे बड़ा इशू ये है कि जो ऑफसेट कार्डर है और जो सोल्जर्स है इतने ज़्यादा ट्रेन नहीं है। स्पेशली जो नए वेपन सिस्टम आपने देखा, पहले अभिनंदन को पाकिस्तान ने पकड़ा, उसके बाद अभी भी पायलट्स की आई थिंक इसके अंदर बहुत ज़्यादा सवाल उठाया जा रहा है। इसी तरीके से जो है पायलट्स की कमी है, पायलट टू कॉकपिट रेशो बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब है। पाकिस्तान में अल्लाह का फजल अगर एक जहाज है तो 5-5 पायलट्स हैं, भारत में ऐसा नहीं है। तो आप एक्वायर तो कर लेंगे लेकिन फिर आपने उसको एक लेवल पे आके ट्रेन करना है। दूसरा मेरे ख्याल में एक फियर फैक्टर है। मैं सिर्फ मिसाल लूंगा, अभी एक दौरान ममदानी है जो खड़े हुए हैं मेयर के लिए न्यूयॉर्क में, इतना फियर है ज़ायरस लॉबी को कि वो कहते हैं इसको यहाँ से निकाल दो, बिकॉज दे कांट अफोर्ड एनीबॉडी की जो बात भी कर सके। तो चाहे फाशिस्ट मोदी हो या नेतन्याहू हो, और आप देखेंगे अभी बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स आएंगी कि पाकिस्तान थटन कर रहा है अमेरिका को। इंटरनेशनल मीडिया में अभी कोलैबोरेशन नजर आएगी भारत की और इजराइल की, ज़ायरस लॉबी की, तो अजीबोगरीब किस्म की स्टोरीज आएंगी। लेकिन पाकिस्तान शुड बी वेरी आई थिंक केयरफुल, एंड आई एम श्योर मिलिट्री ने रिस्पांस ऑलरेडी तैयार किया हुआ है। सर, आपके ख्याल में पाकिस्तान की सफारती अस्करी लेवल पे क्या हिकमत अमली होनी चाहिए इस सारी सिचुएशन में? अस्करी लेवल पे तो डेफिनेटली जहाँ जहाँ गैप से उनको आपने कवर करना है, कुछ एक्विजिशन इंशाल्लाह आ रही है चाइना से भी, पाकिस्तान के अपने इंडिजिनस कैपेबिलिटी है। दूसरा एक फैक्टर्स याद रखें कि जो पिछली लड़ाई हुई है इसमें पाकिस्तान ने 10% डिस्प्ले किया, कुछ जो आपके आर्सनल, और 2% इस्तेमाल हुआ। सो लुक एट 98% कैपेबिलिटी पड़ी हुई है। और हमने बिल्कुल आई थिंक वी हैव सम लिस्ट ऑफ इंडियन मिलिट्री और कमर्शियल जो एरियाज हैं जो टारगेट हो सकता है, तो भारत को फिर इसका लग समझ जाएगी अगर वो करता है। लेकिन डेफिनेटली आपने तैयारी भी करनी है, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है और उसको एक बैलेंस रखना है ताकि न्यूक्लियर तक बात ना जाए। लेकिन मेरे ख्याल में भी आपने नेवल उनके एक ऑफिसर है, उनका डीए का भी जो ब्रीच हुआ इंफॉर्मेशन में, उसने कहा जी हमें पॉलिटिकल लीडरशिप ने जो है कंस्ट्रेन किया हुआ था। तो ये उनकी हालत है लीडरशिप की कि वहाँ पे क्लैश बिटवीन मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप, तो क्या ये डिसीजन लेंगे? हाँ, ये है वन शुड बी वेरी केयरफुल। सर, एक तो क्लैशेस हैं, दूसरा मुसलसल मोदी साहब की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, अंदर से भी काफ़ी मज़ामतें हो रही हैं, तहरीकें भी चल रही हैं। नफरत की हद ये है कि अलहदगी की तंजीमें तेज़ी से सरगर्म हो रही हैं वहाँ पे, अपोजिशन भी मोदी पर शदीद दबाव डाल रही है। तो आप क्या समझते हैं सफारती सतह पर भारत इस वक्त जिस तन्हाई का शिकार है वो दोबारा दुनिया को अपनी तरफ माइल कर पाएगा, और क्या दुनिया उस पर यकीन करेगी? ये देखिए, दुनिया कभी भी लूजिंग हॉर्स पे बैट नहीं करती। कैबिनेट साहब ने देख लिया इसको, एशिया पिवट को तैयार किया गया और अभी बड़ा लाम तान हुआ था द वे ट्रम्प हैज टॉल्ड मोदी। उसके बाद आप देखें 80 में ये लोग गए वहां पे, मतलब दे कुडंट बेसिकली इवन एक डॉक्यूमेंट जो था उसको सही तरीके से मैनेज नहीं कर सके, उसमें पाकिस्तान का जो स्टांस था। और एससीओ में अभी डिस्कशन हो, देखें ना डिप्लोमेटिक सक्सेस क्या होती है, क्या आप इंटरनेशनल फोरम में अपना वकार के साथ चले। अभी एससीओ में एक डिस्कशन हो रही है कि बैड एप्पल है, इट रेज ऑन बोथ साइड, वेस्ट की तरफ भी और इधर भी। तो यूरेशिया में शायद भारत की जगह नहीं है, इस तरह साउथ एशिया में आप देख नोबडी वांट्स टू टॉक टू इंडिया। तो ये इनकी हालत है। देयर इज आई थिंक डोमेस्टिक प्रेशर बढ़ेगा भारत पे, क्योंकि अभी अपोजिशन को एक मौका मिल गया। बट आई वुड से कि पाकिस्तान अलाउड इंडियन पीपल टू गेट रिड ऑफ दिस फाशिस्ट रेजिम, और कोई आई वुड से इंसान के बच्चे लेके आए जो सब ह्यूज पॉपुलेशन, इसमें 80-90 करोड़ लोग गुर्बत को टच करें, बिल्कुल सही। तो उसमें पाकिस्तान कैन हेल्प। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, और अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।